दोस्तों आज मैं हंटर ऐप की सीरीज कर्जदार एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीरीज के अंदर आपको बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक ज़बरदस्त स्टोरी और साथ में ढेर सारे सीन देखने को मिलती है। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें एक मैट को दिखाया जाता है जिसका नाम संजना होता है और संजना बरामदे पर कमर मटकाते हुए अपने आप को संतुष्ट करती हुई दिखाई जाती हैं। और फिर कुछ समय बाद वहाँ पर घर के मालिक बंसी आ जाता है। अब दोस्तों बंसी मैट के बड़े बड़े तरबूज देखकर उसके मुंह में तो पानी ही आ जाता है। बंसी दोनों तरबूजों को दबाने वाला ही होता है कि तभी वहां बंसी का बेटा पन्नू आ जाता है और पन्नू गांव के काशीराम के बारे में बताता है कि बार बार काशीराम के घर कर्ज मांगने पर वह लौटाता नहीं है। अब यहाँ पर बंसी अपने बेटे पन्नू को लेकर काशीराम के घर चला जाता है। बंसी और उसका बेटा काशीराम के घर पहुंचकर काशीराम को डांटते हुए कर्ज चुकाने की बातें कहता है, पर काशीराम घर के खर्च और फसल खराब होने के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ है। इतने में पन्नू काशीराम से कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना कर्ज चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि काशीराम की बेटी घर से निकल आती है जो 2 पीस में होती है। कांची को देखकर बंसी के मुंह में पानी आ जाता है। अब कैसे भी करके बंसी को कांची का कचूमर बनाना है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो काशीराम से कहता है कि गांव की एक प्रथा है, अगर कोई भी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो तो उसकी बेटी का विवाह कर्जदार के बेटे के संग करना पड़ता है। और फिर बंसी अपने बेटे का निकाह काशीराम की बेटी कांची के साथ तय कर देता है। इस विवाह से बंसी काशीराम के सारे कर्ज माफ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पन्नू अपनी बीवी कांची के साथ सुहागरात का मजा ले रहा था। दूसरी तरफ बाबूजी के मन में कांची को लेकर लड्डू फूट रहा था कि तभी वहां मैट संजना आ जाती है और बाबूजी से कहती है, क्या बात है, आज रात मैं आपको पूरा मजा दूंगी। बाबूजी भी क्या करता, कांची को कब तक याद करता, वो भी संजना का रस निकालने लगता है और ये काफी जबरदस्त सीन होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बंसी अपनी बहू बेटे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी वहां बंसी का दोस्त आ जाता है और बंसी से कहता है, अरे यार मैं शहर क्या गया, तुमने अपने बेटे की शादी कर दी। तो इस पर बंसी दिनकर से कहता है, वो सब छोड़, बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप बैठ खीर खा के ही जाना। अब दोनों बातें करते हुए खीर खा रहे होते हैं। बंसी दिनकर से कहता है, यार बड़े दिनों बाद शहर से आया, कैसा है धंधा शहर में। तो इस पर दिनकर बंसी से कहता है, यार शहर में धंधा काफी मंदा है और यार गांव का बता। तो बंसी सब ठीक होने की बात कहता है। अब बंसी दिनकर को कांची के बारे में बताता है कि इसका बाप कर्ज नहीं दे पाया तो इसकी शादी बेटे से कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कामनी काफी परेशान नजर आती है कांची को लेकर। इतने में उसका ससुर वहां आ जाता है और कामनी से कहता है, तो दिनकर अपनी बहू से कहता है, उसकी फिक्र छोड़ो हमारी फिक्र करो। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। बड़ी फिक्र हो रही है कांची की, कहती है संभाल पाएगी कि नहीं दोनों को। यहाँ पर दिनकर अपने बहू की जमकर मजे लेते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांची नहा रही होती है और बाबूजी छिपकर कांची को नहाते हुए देख रहा होता है कि तभी अचानक कांची किसी को पर्दे के पीछे देख लेती है और फिर बंसी वहां से भाग जाता है और संजना वहां आ जाती है। कांची के आवाज देने पर संजना कहती है, मैं हूँ भाभी। संजना कांची से कहती है, जाला लगा था वही साफ कर रही थी। तो इस पर कांची संजना से कहती है कि हमें लगा कोई और है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो कांची की सास होती है, जो मन्नत मानी थी कि बेटे की शादी होगी तो हम दर्शन के लिए जाएंगे, तो मन्नत पूरी हो गई है इसलिए लक्ष्मी दर्शन के लिए जाना चाहती है। इस पर दिनकर लक्ष्मी से कहता है, अच्छा ठीक है संभल कर जाना। तो लक्ष्मी कांची से घर का ख्याल रखने को कहती है और संजना से कांची का ध्यान रखने को कहती है। लक्ष्मी के जाने के बाद रात में संजना बाबूजी से कहती है, हम देख रहे हैं आपका ध्यान हम पर नहीं है, आप कहीं और खोए हुए हो, हमें आपकी नज़रें पढ़ना आता है और आपको जो चाहिए वो हम समझते हैं, अगर कहेंगे तो ये भी कर देंगे। तो बाबूजी संजना से साफ साफ कहने को कहता है। तो संजना बाबूजी से कहती है, आपको जो चाहिए आपकी बहू से हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो बाबूजी संजना की बात सुनकर खुश हो जाता है और संजना से कहता है कि वो कैसे होगा। तो मैड बाबूजी से कहती है, आपका काम हो जाएगा, बदले में हमको क्या मिलेगा। तो बाबूजी मैड से कहता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस पर मैड बाबूजी से कहती है, तो रात
रात को जब गिलास गिरने की आवाज आएगी तो आप बहू के रूम में चले जाना। अगले सीन में मैट संजना दारू पीने का बहाना करके जमीन पर लेटकर पन्नू के सामने नौटंकी करती है और पन्नू मैट को रूम पर छोड़ने की बात कहता है और मैट संजना इसी का बहाना बनाकर पन्नू से लिपट जाती है और उसके हाथ में एक गिलास होता है जो नीचे गिरा देती है। पन्नू नौकरानी को उसके रूम में छोड़ने जाता है पर संजना इसी का फायदा उठाकर पन्नू को अपने बाहों में जकड़ लेती है। अब पन्नू के मन में भी लड्डू फूटने लगता है और वो भी संजना की डमरू बजाने में लग जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।